आजाद कश्मीर में हालात काबू में है। अवाम के जानो माल की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की पार्लियामेंट में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, विफाकी हुकूमत ने बहुत मुखलिसाना तरीके से तमाम मुतालिबात पर अमल दरामद शुरू कर दिया था। मुतालिबात पर अमल दरामद के बावजूद ये सब कुछ होना इस बात की निशानदेही है कि उनका मकसद कुछ और है। क्या ये कश्मीरियों का कानून साजी का हक किसी और को देना चाहते हैं? विफाकी हुकूमत की तरफ से आजाद कश्मीर के मामले पर कोई कमी नहीं छोड़ी गई। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी अकेले हुकूमत बनाएगी। नून लीग को शामिल न करने का फैसला। मखलूत हुकूमत का इम्कान खत्म। पीपल्स पार्टी आजाद अरकान के हमायत से हुकूमत साजी मुकम्मल करेगी। सराय के मुताबिक पीपल्स पार्टी के पास हुकूमत बनाने के लिए मतलूबा अददी बरतरी मौजूद है। वज़ीर आला और गवर्नर दोनों का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से होगा। आजाद अरकान से राब्तों का अमल तेज। नई हुकूमत की तश्कील आइंदा चांद रोज में मुतवक्की है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जल्द गिलगित बल्तिस्तान का दौरा करेंगे। गिलगित बल्तिस्तान में इक़्तिदार का मार्का पीपल्स पार्टी के नाम। 10 हल्कों में फतह समेट कर सर फरिश्त 7 आजाद उम्मीदवार फाते। मुस्लिम लीग नून 6 नशिस्तों पर कामयाब रही। एक नशिस्त मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के हिस्से में आई। गिलगित बल्तिस्तान 7 हल्कों के नताइज मुतनाज़े। 15 जून को रिपोलिंग का ऐलान। चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा शहबाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि हल्का GB 8, 13, 15, 16 और GB 17 के बास पोलिंग स्टेशन पर 15 जून को रीपोलिंग होगी। GB 18 दियामीर और GB 20 गिजर के नताइज भी रोके गए हैं। इन दोनों हल्कों में नून लीगी उम्मीदवार कामयाब हुए थे। मजमूही तौर पर 24 हल्कों के नताइज का अमल मुकम्मल कर लिया गया। इंतखाबी मरहला आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया। फार्म 47 की तैयारी और नताइज के हतमी जायजे का अमल जारी है, जबकि चंद हल्कों में मौसूल होने वाली दरख्वास्तों का भी जायजा लिया जा रहा है। गिलगित बल्तिस्तान में मजमूही तौर पर पुरअमन इंतखाबात हुए। अवाम का शुक्रिया अदा करते हैं। GB 15 और 16 में नताइज का तनाज़ा बहरान शिद्दत इख्तियार करके है। हल्का 16 दियाबर 2 में फार्म 48 के इजरा में ताखीर पर पीपल्स पार्टी का एहतजाज शाहराह कराक्रम तक पहुंच गया। ट्रैफिक मुअत्तल और मुसाफिर शदीद मुश्किलात से दो चार। फार्म 47 के मुताबिक आजाद उम्मीदवार सैयद इमाम मालिक को 24 वोटों की बढ़तरी हासिल है। 4 पोलिंग स्टेशन पर रीपोलिंग का हुक्म। पीपल्स पार्टी ने फैसले को मुस्तरद करते हुए पोस्टल बैलेट पेपर्स की गिनती करके शफाफ नताइज का मुतालबा कर दिया। GB 15 दियामर 1 में मुफ्ती वली और रहमान का धांधली पर शाहराह कराक्रम पर एहतजाज का ऐलान। कहा कि अवामी मैंडेट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर जमहूरी रास्ता इख्तियार करेंगे। शाहराह कराक्रम 0 पॉइंट पर बंदिश। पंजाब और सिंध पुलिस भी फंस गई। पुलिस का एहतजाज फौरी तौर पर शाहराह खोलने का मुतालबा। ज़िले इंतजामिया मंजर आम से गायब। फंसे एहलकारों का कहना है कि खाने पीने और बुनियादी सहूलियात तक फराहम नहीं की गई। आइंदा माली साल का बजट दोबारा मुलतवी किए जाने के बाद 12 जून को पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली का इजलास कल शाम 5 बजे तलब। सेनेट इजलास से पहर 4 बजे होगा। दोनों इजलास सदर ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर तलब किए हैं। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास फिर मुअख्खर। इजलास कल 11:30 बजे होगा। विफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमतों को आगाह कर दिया। कौमी इक्तिसादी कौंसिल के इजलास में PSDP समेत अहम बजट अमूर की मंजूरी दी जाएगी। अब तक 3, 8 और 9 जून को बुलाए गए इजलास मुअख्खर हुए। सूबे की तरफ से 1700 अरब रुपए विफाक को फ्राहम करने का फैसला तकनीकी कमेटियां करेंगी। इकनॉमिक सर्वे 11 जून को पेश किया जाएगा। नए माली साल के बजट में 1000 अरब रुपए के नए टैक्स लगाने का इम्कान। इजाफी आमदन का निस्फ हिस्सा निफासी इक़दामात से, बाकी निफ्स पॉलिसी इक़दामात से हासिल होने की तवक्को। सराय के मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत पर FED स्टील सेक्टर के लिए फिक्स्ड सेल्स टैक्स निज़ाम लाया जाएगा। 1 जुलाई 2026 से FPR को मुकम्मल तौर पर फीस लेस इदारा बनाने की तजवीज़। टैक्स दीनगान का FPR के निज़ाम के साथ डिजिटल इंसमाम लाजमी होगा। बड़े सनती शोबों के लिए पैदावारी यूनिट्स में फौरी तौर पर प्रोडक्शन मॉनिटरिंग का निफाज जरूरी करार। POS सिस्टम और डिजिटल इंसमाम हर सूरत नाफिज किया जाएगा। डिजिटल इंसमाम, प्रोडक्शन मॉनिटरिंग और POS सिस्टम से इनकार करने वाले टैक्स दहिंदगान के लिए सख्त सजाएं शामिल। माली खसारा और IMF अहदाफ। पंजाब हुकूमत विफाक को माली रियायत देने पर तैयार। पंजाब असम्बली का कहना है पंजाब हुकूमत विफाक को 570 अरब रुपए की मालियाती रियायत दे सकती है। पंजाब को NFC के तहत काबिल तकसीम महासिल से 3793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलेंगे। पंजाब के नए माली साल के मजमूई बजट का हुजम 5131 अरब रुपए होगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में इजाफा विफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक होगा। सूबाई महसूलात से 1330 अरब रुपए की आमदन मुतवक्के है। बजट में
तनख्वाहों के लिए 650 अरब, पेंशन के लिए 505 अरब, 80 करोड़ मुख्तस होंगे। पंजाब के मजमूई अखराजात 3569 अरब 60 करोड़ पे करने की तजवीज़। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का बजट इजलास 15 जून को तलब किए जाने का इम्कान। सूबाई काबीना का इजलास भी 15 जून को मुतवक्के। पीटीआई के नाराज अरकान असम्बली बजट मामले पर खुलकर सामने आ गए। बजट की मंजूरी बानी पीटीआई से मुलाकात से मशरूत कर दी। नाराज अरकान और हुकूमत के दरमियान डेडलॉक ताहाल बरकरार। सराय के मुताबिक नाराज अरकान बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मौसर और मुनज़्ज़म तहरीक का लाहेअमल देने का मुतालबा कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत नाराज अरकान को मनाने के लिए मुतहरिक। राब्तों का सिलसिला जारी। पार्टी के अंदरूनी मामलात और गवर्नेंस इशूज पर मुशावरती कमेटी तश्कील दे दी गई। कमेटी नाराज अरकान हुकूमती मामलात और गवर्नर से मुतालिक सिफारिशात मुरतब करेगी। विफाकी हुकूमत के कर्जे तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। मजमूही कर्जे रिकॉर्ड 81,930 अरब रुपए तक जा पहुंचे। सिर्फ एक साल के दौरान विफाकी हुकूमत के कर्जों में 6,994 अरब रुपए का इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। अप्रैल 2026 के एक माह में विफाकी हुकूमत का कर्जा 1406 अरब रुपए बढ़ गया। रवा माली साल के पहले 10 माह में विफाकी हुकूमत के कर्जों में 4042 अरब रुपए इजाफा हुआ। मकामी कर्जों में एक साल के दौरान 5,566 अरब रुपए का नुमाया इजाफा। इसी अरसे में बैरूनी कर्जों का हुजम 1428 अरब रुपए बढ़ गया। सारे का शिकार रियासती मलकीती इदारों की निजकारी हमारी तरजीह है। शहबाज शरीफ की डिस्कोस की निजकारी का अमल तेज करने की हिदायत। पहले मरले में आइस्को, गैपको और फेस्को शामिल हैं। जायजा इजलास से खिताब में कहा कि निजकारी का तमाम अमल मुकम्मल शफाफियत और मेरिट पर यकीनी बनाया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ग्लोबल फंड के वफ़द की मुलाकात। कहा पाकिस्तान ग्लोबल फंड के साथ अपनी शराकतदारी को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। ग्लोबल फंड की शराकतदारी से कौमी सेहत के अहदाफ हासिल करने में मदद मिल रही है। हुकूमत पाकिस्तान HIV, TB और मलेरिया के खात्मे के लिए पुरआज़्म है। वज़ीर आज़म की HIV की रोकथाम के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़रई शोबे के स्टेक होल्डर्स के वफ़द से भी मुलाकात। कहा कि विफाक और सूबों के दरमियान मौसर रवाबित और हमांगी यकीनी बनाई जाए। पाकिस्तान की मईशत को बहाल करने में ज़रई शोबा इनकलाबी तब्दीली लाने की भरपूर सलाहियत रखता है। ज़रई तहकीक को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। ट्रंप की वार्निंग के बावजूद इसराइल की हठधर्मी बरकरार। लबनान पर हमले में 8 अफराद शहीद, कई अफराद जख्मी। फजाई हमले, रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। शहरी जबरी नकल मकानी पर मजबूर। इसराइली फौज की जानिब से इनखला की वार्निंग जारी किए जाने के बाद जनूबी लबनान के शहर में शहरियों के इनखला का अमल जारी है। लबनानी सदर की इसराइल को मुज़ाकरात की दावत। एक टीवी इंटरव्यू में सदर जोसेफ ओन ने कहा, अस्करी हल इसराइल के लोगों को कभी तहफ़्फ़ुज़ और सलामती नहीं दे सकता। हम बातचीत के लिए तैयार और पुरअज़्म हैं। अगर इसराइल भी तैयार है तो आए बैठें और बात करें। जंग के खात्मे के मुआहदे तक पहुंचने से पहले इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात नहीं करूंगा। कोई भी मुआहदा अदम जारियत का होगा। हमें लबनान और इसराइल में दुश्मनी को हमेशा के लिए खत्म करना होगा।